तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.4 जिसके अंदर वो कहता है फॉर सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन वीडी वीआर एंड आईडी, यानी कि हमने डायोड के क्रॉस उसके वोल्टेज, रेजिस्टर्स के क्रॉस उसके वोल्टेज और एक डायोड करंट मालूम करनी है सर्किट के अंदर। तो देखो बच्चों, आप सभी जानते हो यार ये प्रैक्टिकल डायोड है, तो एक प्रैक्टिकल डायोड के क्रॉस कितने वोल्टेज का लॉस आता है? सिंपल सी बात है, उसके क्रॉस 0.7 वोल्ट का लॉस आता है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी 0.7 वोल्ट। आगे आईडी को कैसे मालूम कर सकते हो? ये वो अपना वो कंसेप्ट है यार जिसको हम कहते थे, क्या उसका नाम है, ये देखें यहाँ पे पहले तो हम वो लगाएंगे ना अपना क्या उसको कहते हैं, ग्राउंड नोड, क्योंकि जब तक ग्राउंड नहीं किया जाएगा एक टर्मिनल को तब तक करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। अब करंट फ्लो कर सकती है, ठीक है। अब मैं आईडी को मालूम कर सकता हूँ वो उस फार्मूले से, लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ, आपको याद होगा। तो अब ये जो करंट है इस बैटरी में से लीव करते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ, जिस बैटरी या जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस बैटरी के वोल्टेज या उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन लगा दो। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई क्या करेगी, आईडी की करंट जो है ये यहाँ से लीव करती हुई डायरेक्ट अपने पास से जाएगी इस डायोड के पास, ठीक है। तो इस डायोड के क्रॉस देखें, अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है तो ये प्लस के साइन के साथ वोल्टेज आएंगे, वीडी प्लस में आ जाएंगे, ठीक है, प्लस वीडी, लेकिन बाहर वाला माइनस उसको फिर से माइनस कर देगा। अब यहाँ से भी ये लीव करेगी, फिर से माइनस का टर्मिनल आ जाएगा। अब इस रजिस्टर में से होती हुई डायरेक्ट जाके करंट ग्राउंड टर्मिनल में एंटर कर जाएगी, तो आगे जीरो के वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक है। और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आई होगी वो अपने बट्टे में लिखनी होगी, ये इसका फार्मूला बनेगा। अब देखें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ई की वैल्यू कितनी है 8, जिसमें से माइनस होंगे वीडी के वोल्टेज जो कि 0.7 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि 2.2 किलो है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 3.32 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट मालूम करता हूं, देखें मुझे क्या मालूम करना है, वी आर मालूम करना है। अगर मुझे आईडी की वैल्यू पता है तो मैं वी आर को कैसे मालूम कर सकता हूं? सिंपल सी बात है, ओहम्स लॉ कहते हैं जब किसी रजिस्टर में से कोई करंट गुजरता है तब उसमें वोल्टेज का लॉस आता है। तो इसमें से आईडी गुजरी है तब वोल्टेज का लॉस आया ना, तो सिंपल ओहम्स लॉ लगा दो, करंट इंटू रेजिस्टेंस आईडी मल्टीप्लाई बाय आर। तो आईडी की वैल्यू आपके पास है ही आगे 3.32 मिली, मल्टीप्लाई होगी ये किसके साथ, 2 के साथ, तो ये आ जाएगा, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे और ये इन दोनों का वोल्टेज मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, बनते हैं 7.3 वोल्ट, ठीक है जी। सिंपल सा आंसर है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। देखें इतना मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं है जितना ये दिखाई देता है, जस्ट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपके, वही वो अपने LCA वाले 3.32 मल्टीप्लाई बाय 2.2, तो एग्जैक्ट यही आता है आंसर ये राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। खुदा हाफिज़।